उत्तर प्रदेश में आज एकदम से एक स्कूलों में छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई। कल बच्चों के माता पिता के नंबर पे व्हाट्सएप आने लगे कि कल छुट्टी है। माता पिता गार्जियन सब हो चक्के कि भाई ना कोई तीज है, ना कोई त्यौहार है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन कोई पर्व है, ना ये गस्टेड हॉलीडे है, ना रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। तो क्या हुआ एकदम से कई स्कूलों में परीक्षाएं भी चल रही थी, तो 8 अगस्त को पढ़ने वाली परीक्षाओं को आगे जो है एक दिन शिफ्ट कर दिया गया, 2 दिन शिफ्ट कर दिया गया अलग अलग। तो ये हुआ कि भाई क्यों छुट्टी की जा रही है। तो पता चला कि स्कूल एसोसिएशंस जो है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस, जिसमें यूपीएसए यानी अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा, लखनऊ स्कूल एसोसिएशन, इन सब ने मिलकर के ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कह लें ये करी। क्यों करी? क्योंकि आजमगढ़ में एक स्कूल है, चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज, उसकी प्रिंसिपल और टीचर की अरेस्ट पे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये किया गया। अब ये प्रिंसिपल और टीचर को अरेस्ट क्यों किया गया, इस पे बात करते हैं। तो पता ये चला कि 31 तारीख को एक 11वीं क्लास की श्रेया तिवारी नाम की लड़की थी, जो तीसरे मंजिल से कूद करके उसने जान ली थी। पहले तो बच्चों को ये लगा कि शायद बंदर की वजह से वो हड़बड़ाहट में गिर पड़ी है। रोज 2:30 बजे स्कूल बंद होता था, उस दिन 2 बजे बंद कर दिया गया। स्कूल प्रशासन के दबाव में वहां से खून जो गिरा, जिस जगह पे बिटिया गिरी, उस खून के धब्बों को धोने की भी कोशिश की गई। पुलिस केस हुआ। पुलिस केस होने के बाद पता ही चला कुछ टीचर्स स्कूल के ही उन्होंने बताया, साथ में छात्रा जो दिवंगत छात्रा थी उसके साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियों ने बताया कि साहब उस लड़की के पास से कोई एक ऐसी चीज प्राप्त हुई थी, बस्ते से, बॉक्स से उसके, जो स्कूल प्रशासन को नागवार गुजरी, और उसके तहत 28 तारीख को पहली बार बुलाया और उसको डांट डपट जो भी हुई हो स्कूल में, क्योंकि वो किसी के सामने हुई नहीं। फिर 31 तारीख को दोबारा उसको प्रधानाचार्य के कमरे में बुलाया गया और फिर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद ये घटना हुई। 3 दिन, 28 तारीख से 31 तारीख, 28, 29, 30, 31, बल्कि 4 दिन ये प्रकरण चला। लेकिन 4 दिन में स्कूल प्रशासन ने, यदि उस छात्रा के पास से कोई ऐसी अवांछित चीज मिली भी थी, तो उसके परिवार वालों को बुलाने का, उसके परिवार वालों से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो यहां से शक की सुई जो है वो स्कूल प्रशासन के ऊपर उठती है। प्रथम दृष्टया जो संबंधित प्रधानाचार्य और संबंधित टीचर थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके विरुद्ध में अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ये स्कूलों को बंद किया गया। देखिए, ये एक जांच का विषय है। एक सामाजिक संगठन होने के नाते मेरी दोनों ही तरफ के लोगों से ये विनती है कि प्रशासन को अपना काम करना है। इस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों में 8 घंटे, 9 घंटे, 10-10 घंटे बच्चे बिताते हैं और माता पिता उनको स्कूल एक विश्वास के डोर से बंद के भेजते हैं कि स्कूल में जो हमारे टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो हमारे बच्चों को एक बेहतर कल प्रदान करेंगे। परंतु यदि इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है या नहीं, ये तो जांच का विषय है, परंतु कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। उसके बाद दोबारा माननीय कोर्ट के समक्ष भी सोमवार को जब इनको पेश किया गया, तो कोर्ट ने भी इनको जमानत देने से मना कर दिया, यानी कि कोई ना कोई तथ्य तो पुलिस ने भी पेश किए होंगे, वरना कोर्ट को जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं होती। अगर कोई ऐसे साक्ष्य हैं तो उसकी बात होने दें। कहीं ना कहीं जब इनके पिता से, इस बिटिया के पिता से, दिवंगत बिटिया के पिता से बात की गई, तो उनका एक शक और गहरा गया। जो उनका स्टेटमेंट था वो ये था कि उस बिटिया के साथ शायद शोषण भी हुआ है, दैहिक शोषण भी हुआ है। वो तो बलात्कार तक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी उस इंटेंसिटी तक नहीं बात को ले जाना चाहूंगा। मैं बस ये चाहता हूं कि इसका जांच होना चाहिए। पोस्टमार्टम हो चुका है,
एसपी साहब ने उनको, उनके परिवारीजनों को श्रेया तिवारी के उनको ढाढ़स बंधाया है, वादा किया है कि जो भी सच होगा वो सामने आएगा। तो प्रशासन को काम करने दें। इस तरह से प्रशासन के ऊपर ये अनैतिक दबाव क्रिएट करना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और जो भी आपकी एसोसिएशंस हैं, जो भी उनके लोग हैं, मैं अपने लखनऊ के अनूप अग्रवाल जी से भी कहना चाहूँगा, लखनऊ स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, कि श्रीमान जी, आप लोगों का जो ओहदा है, जो सामाजिक धरातल पे आप लोगों के सम्मान है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलें और इस चीज़ के जड़ तक जाए। क्योंकि अभिभावकों का यदि विश्वास टूटता है तो आगे देश का नुकसान होगा। क्योंकि बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो देश सफ़र करेगा। ये हमारे कल का सूरज है, उगता हुआ सूरज है। तो इसके लिए अभिभावकों की जितनी जिम्मेदारी है उतनी स्कूल प्रशासन की भी है। तो आइए हाथ से हाथ मिलाते हैं और इस घटना की, दुर्घटना की, दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जड़ तक जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।